हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो ऐप है, इसमें वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे मॉक को सॉल्व किया है। इसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं, ठीक है। इससे देखिए, अभी से कुछ देर पहले हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा कैलकुलेटिव था, मैथ के सवाल, तो उसे हम जितना हो सके शॉर्ट में बनाने का प्रयास किए हैं। उसे जरूर देखिएगा अगर आपको मतलब कोई भी प्रश्न में दिक्कत आ रहा होगा तो, ठीक है। अब हम जो है इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 20 सवाल मैथ के होते हैं। वो सारे 20 सवालों को देखेंगे कि किस प्रकार से बनाए कि ताकि कम से कम टाइम भी लगे और हमारा क्वेश्चन का मतलब एक्यूरेसी भी अच्छा खासा रहे। मतलब लगभग आपको देखिए टोटल मैथ तो सही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही ऐसा सब है जिसमें आप स्कोर फुल में फुल भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो इधर आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। अब तो इसका टेंडर भी जारी हो चुका है, तो आप अपने मतलब पढ़ाई में अच्छे से लग जाए। पहले इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, पर डे 1 से 2 मॉक लगाते रहे ताकि आपका जो है अभ्यास बना रहे, ठीक है। अभी देखिए हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। आज ही के दिन जो अपलोड हुआ है लगभग 20 अगस्त को, इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैथ के सवाल होंगे वो सारे मैथों के सवाल को देखेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक सेकेंड। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदार व्यापार आरंभ किया, ठीक है। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि लेकर उस व्यवसाय में जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष 1 साल के अंदर उनके लाभ का अनुपात बताना। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू समय। इसे याद कर लीजिए। इस टाइप का जितना भी प्रश्न होता है सारे इस पर बन जाएगा। केवल लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, इतना से कि आपका लाभ कब होता है, जितना आप पूंजी लगाते हैं और जितने टाइम के लिए लगाते हैं वही आपका लाभ होता है। तो यहाँ देखिए पूंजी का अनुपात दिया है हमसे ए बी सी लिख दें, अविनाश, भुवनेश और राकेश का, ठीक है। अब देखिए यहाँ अविनाश लगा रहे हैं 8 रुपया, कितना मंथ, वर्ष के अंत में, यानी कि 12 मंथ के लिए। और ये लगा रहा है 5 रुपया 12 मंथ के लिए। और इसी के जितना राशि लेकर राकेश आ रहा है, यानी कि 5 ही रुपया लेकर आ रहा है, लेकिन 6 माह बाद आ रहा है, तो मात्र 6 महीने के लिए लगा रहा है। देखिए ये हो गया पूंजी, ये हो गया टाइम, तो लाभ का रेशियो आ गया, यानी कि यही जो हो गया हमारा लाभ का रेशियो हो गया। 6 से इसको घटाएंगे तो 2, 6 से इसको घटाएंगे तो 2 और 6 से ये कट गया। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5, यानी कि 16:10:5 जो हो जाएगा उनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। 16:10:5 कौन सा ऑप्शन है, तो 16:10:5 ऑप्शन बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी प्रश्न था। देखिए हो सकता है इसमें भी आज कैलकुलेटिव प्रश्न हो, क्योंकि देखिए आज दिल्ली पुलिस के मॉक में मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था, मतलब प्रश्न थोड़ा लेवल के थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में 440 का 20%, ठीक है। 20% कितना हो जाएगा 440 का, तो 44 दूनी 88, ठीक है। 550 के 40% से x% कम है, यानी कि 550 का 40% कितना हो जाएगा, तो 550 का 40% हो जाएगा 55 चौके 220 से जो है x% कम है। तो कितना परसेंट कम है, इसी x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 220 से 88 कितना कम है, तो कहिएगा 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 8 गया 21 में से 8 गया 13, यानी कि 132। 132 कम है, किससे कम है, इस 220 से कम है, ठीक है। और गुना 100 परसेंटेज में बताने के लिए यहाँ 0 से 0 कट गया, 22 छक्का 132, यानी कि 6 दहिया 60% जो है कम है। 60% कौन से ऑप्शन में है 60%, तो ऑप्शन नंबर बी में। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन तो आसानी से बन गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि 25 छूट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आ रहा है। एमपी और सीपी का रिलेशन, इसे आप याद कर लीजिए। कुछ रिलेशन क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी कि अगर प्लस कब होगा जब प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो हम माइनस का साइन लेंगे। और रेशियो 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंट, याद रखने का सिंपल ट्रिक। सी के बाद डी आता है तो याद रखिए 100 सीपी में डिस्काउंट घटेगा, ठीक है। अब देखिए 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि जुटेगा 100 में 10 जुटेगा तो 110। अब 25% का छूट दे रहे हैं, 100 में से 25 घटा रहे तो 75। 5 से इसको हटाएंगे तो 22 5 110, 15 5 75, ठीक है। 5 से कट गया दोनों। अब देखिए क्या कर रहा है कि इस सीपी का वैल्यू दिया है, तो अंकित मूल्य, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना दिया है 21,300, तो हमसे इस 22 का वैल्यू बताना है। देखिए क्या हो जाएगा, तो 21,300 अब बटे में 15 इंटू के 22, ठीक है। 15 से कटेगा, कट जाएगा, आसानी से कटेगा। 15 है कम, 15 6 3 15 चौके 60, 3 0 15 दूनी 30 0। अब 22 से इसको गुणा कीजिए, 22 दूनी
44, 22 चौक 88 और 4 92, 22 कम 22 और 9 कितना होता है, 22 और 9 31, 31,240 रुपया जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य यानी कि MP 31,240 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। बहुत इजी प्रश्न है अभी तक। तो इस रिलेशन को आप ध्यान में रखिए, हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में भी आया था क्वेश्चन एक, और इसमें भी है, ठीक है। और देखिए दिल्ली पुलिस में थोड़ा लेवल कहीं पूछा था। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने 23,500 को विभाजित करके ये दो योजनाओं ए और बी में 12.5% तथा 15% साधारण ब्याज पर निवेशित किया। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 6700 है, तो योजना ए में निवेशित की गई राशि। देखिए जब योजना ए में पूछ रहा है ना, इस प्रकार क्वेश्चन को हम बहुत बार बताया है। देखिए सीखिए, जब योजना ए में बोल रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, टोटल राशि को 23,500 रुपये को अगर हम टोटल ए में पूछा है तो बी में लगाते थे। अगर 15% के हिसाब से लगाते 2 वर्ष के लिए, तो हमारा ब्याज कितना आता है, साधारण ब्याज इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 15 दूनी 30, 235 इंटू 30 कितना होता है, तो 600 705, यानी कि 7,050 रुपया आता है ब्याज। लेकिन हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 6700 रुपया मिल रहा है। इतना ब्याज ज़्यादा क्यों आया है, तो जीरो में से जीरो गया 0, 5 और 10 में 7 गया 3, 350 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा आया है। क्यों आया है 350 रुपया एक्स्ट्रा, क्योंकि हम ये जो ए पर 12.5% का ब्याज मिल रहा था, उसको भी हम 15% जोड़ लिए हैं, यानी कि ए वाले को जो है 2.5% एक्स्ट्रा ले लिए हैं। मिल रहा था 12.5%, लेकिन जोड़ कितना दिया है, 15%, 2.5% एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं और 2 वर्ष के लिए जोड़ दिए हैं। अब बटे में ब्याज निकालने के लिए 100 से गुना, और ब्याज एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 350 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, बस निकाल दीजिए। 2.5 दूनी 5, 5 7 35, यानी कि 70। तो ए बराबर कितना हो गया, 70 में 100 से गुना करेंगे, यानी कि 7,000 रुपया जो हो जाएगा ए पर इतना निवेशित किया गया था। कितना सिंपल से बन गया। अगर यहीं बी का वैल्यू पूछता, बी पर कितना निवेशित किया गया था, तो टोटल को हम ए पर निवेशित कर देते, फिर वहाँ से इसी रूल को फॉलो करते वहाँ से बी का वैल्यू आ जाता। तो 7,000 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, बहुत ये भी इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, एक रेलगाड़ी 92 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिलासपुर से अमृतसर जाती है और 94 किलोमीटर पर आवर की चाल से अमृतपुर से मतलब बिलासपुर आती है, वापस आती है। तो पूर्ण यात्रा के लिए 186 घंटे का समय लगता है। तो बिलासपुर और अमृतसर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो हमें एक ही तरफ का डिस्टेंस बताना है, दोनों तरफ का टोटल दूरी थोड़ी बताना है, हमें केवल डिस्टेंस बताना है। तो बस औसत दूरी निकाल देंगे इसका। तो 92 के स्पीड से जा रहा है और 94 के स्पीड से जा रहा है, तो दोनों a इंटू बी बटा a प्लस बी, 4 और 2 6 और 9 और 2 9 और 9 18, 186। और ये आ गया स्पीड और इंटू टाइम कितना लग रहा है, तो 186 घंटा। बस इसको कटाइए, आंसर लाइए। तो 92 इंटू 94 कटाएंगे तो हमें डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 9 दूनी 18 और 36 44, ठीक है, 9 9 81 81 और 4 85, ठीक है ना। 9 दूनी 18 और 36 36 18 सॉरी 44 नहीं 54 54 और 9 9 81 या 5 86, यानी कि 8648 किलोमीटर जो हो जाएगा अमृतपुर से बिलासपुर की दूरी हो जाएगी। कितना, 8648। 8648 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। कैलकुलेशन आप फास्ट रखिएगा। देखिए एक लाइन में गुना करने कैसे किया है, पहले इस 4 में हम 2 से गुना किया है, फिर 2 में 9 से और 9 में 4 से गुना किया। कैसे गुना होता है, देखिए 92 है और 94 है ना, तो गुना कैसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, बस गुना कीजिए, 8648 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 90 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 120 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए जो है खाली कर रहा है और 2 पाइप भर रहे हैं, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए 60 मिनट में खाली कर रहा है, बी 90 मिनट में भर रहा है, सी 120 मिनट में भर रहा है। तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 90 और 120 का, तो 360 हो जाएगा, तीनों कट जाएगा, ठीक है। 60 छका 360, 90 चौके 360, 120 दिया 360। ये खाली कर रहा है, एक खाली कर रहा है ना, एक खाली कर रहा है, इनके माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब तीनों को एक साथ जब खोलेंगे एक साथ, तो कितना, 4 3 7 के एफिशिएंसी से भर रहा है और 6 के एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, ओवरऑल 1 के एफिशिएंसी से भर रहा है। तो 1 के एफिशिएंसी से भरने में 360 को कितना टाइम लग जाएगा, तो 360 मिनट लग जाएगा। 360 मिनट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी देखिए 6 क्वेश्चन आपसे आसानी से बना होगा, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन है कि एक धनराशि में साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद राशि 50,500 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखिए साधारण ब्याज पर देखिए 100 रुपया जो हो जा रहा है 120 रुपया हो जा रहा है, कितना साल में? 4 साल में। जब 4 साल में 20 रुपया बढ़ा तो 1 साल में रेट कितना होगा? 5%, यानी कि रेट आ गया हमारे पास 5%। ये आ गया हमारे पास रेट, ठीक है, रेट आ गया 5%। अब पूछ रहा है कि इसी दर पर 2 वर्ष के बाद 50,500 पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखिए बताइए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो 5% के रेट को क्या लिख सकते हैं? 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं ना, यानी कि 20 रुपये कितना हो रहा है? 21 रुपया पहले साल, अगले साल भी 20 रुपया कितना हो जाएगा? 21 रुपया, यानी कि ओवरऑल जो है 400 रुपया हो जाएगा, 441 रुपया। हमसे 400 का वैल्यू दिया है कितना? 400 का वैल्यू दिया है 50,500, ठीक है, 50,500। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि 400 441 कितना है? 41 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 41 का वैल्यू निकालना है। देखिए तो क्या लिख सकते हैं? 50,500, ठीक है, बटे में 400 इंटू के 41, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब देखिए 505 में हम 441 से गुना करके 4 से भाग करेंगे, तो गुना कीजिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कीजिए। अब देखिए इसमें भी गुना करते हैं एक लाइन में, 505 है और 441 है, गुना कीजिए, 5 एकम 5, 50 और 20 कितना होता है? 70, हाथ पे लगा कितना? 7, 50 चूँकि 200, 200 में 7 कितना हो जाएगा? 207, मतलब 20,705 है बटे में 4, भाग दीजिए, भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 7 बचेगा, 4 एकम 4, 3 जीरो, 4 7 28, 2 5, 4 छक्का 24, 1 जीरो, 4 दूनी 8, यानी कि 5176 रुपया 25 पैसा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5176 रुपया 25। ये कैलकुलेशन आप इतना फास्ट रखिए कि आपसे कहीं भी दिक्कत ना हो, और टाइम देखिए कैलकुलेशन से ही टाइम बचता है और किसी से नहीं तो यही मेथड आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे, सभी लोग यही मेथड करेंगे। जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो टाइम थोड़ा बचा लेगा, नहीं तो फिर वहीं है, छोड़ना पड़ जाएगा। अगर कम टाइम रहता है जैसे CHSL में 60 मिनट का टाइम रहता है, उसमें तो आप छोड़ दीजिएगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं रहेगा। तो जितना कैलकुलेशन हो सकता है फास्ट कीजिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। 5176 रुपये 25 पैसा जो हो जाएगा हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपये प्रत्येक मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। पूरे सौदे में लाभ या हानि सक्सेसिव लगा दीजिए। 25% का लाभ हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, तो ओवरऑल 25 × 25 और बटे में 100। यहाँ 25 से 25 कट गया, 625 बटे 100 यानी कि 6.25 माइनस 6.25%। माइनस क्या दर्शा रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी कि 6.25% का जो है लॉस हो रहा है। 6.25% कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। कितना जल्दी बन गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कोई क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लगता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत वर्ष के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रमशः 138 रुपये प्रति लीटर, 276 रुपये प्रति लीटर और 345 रुपये प्रति लीटर था। तो एक आदमी जो है उस उत्पाद पर औसतन 15,180 रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है, तो तीनों वर्ष के लिए उस उत्पाद का प्रति लीटर औसत मूल्य। देखिए इस पर क्वेश्चन हम पहले ही बनाए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था एकदम। अगर पहले के आप सिर्फ मेरे देखे होंगे तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। 15,180 रुपया पहले वर्ष खर्च किया। अब पहले वर्ष 1 लीटर दूध की कीमत कितनी थी? 138 रुपये। तो कटाइए, 138 से कट जाएगा, कटेगा एकदम कटेगा। देखिए कटेगा कितना मतलब में 138 से कम 138 कितना बचा? 13,8 यानी कि 110 मिनट में कट गया, यानी कि 110 लीटर दूध किना हो। अगले वर्ष फिर 15,180 रुपया लगाया, लेकिन अभी दूध का कीमत हो गया 276। देखिए ये इससे दुगुना है, तो इससे जो है आधा टाइम लगेगा। 138 × 276 यानी कि 55 लीटर दूध खरीदा होगा अगले वर्ष, 55 लीटर। अब देखिए फिर अगले वर्ष तीसरा साल जब आया तो 15,180 रुपये लगाया, लेकिन दूध का कीमत हो गया 345 रुपया प्रति लीटर। महंगाई बढ़ रही है। अब देखिए इसको यहाँ कटाइए, इसको यहाँ कटाएंगे तो कटेगा 5 4 9 3 12, 8 1 9 5 14 1 15, 3 से कटाइए पहले, 3 से कटाएंगे तो 105 और इसको 3 से कटाएंगे तो 5 100 6 5060, ठीक है। 5060 है या 105 है। अब देखिए किससे कटेगा? 11 से 5 1 6 6 5 11 नहीं कटेगा। 5 से इसको कटाइए, 5 से कटाएंगे तो 21 और 5 से इसको कटाएंगे तो 10 100 12। अब देखिए 21 से इसको कटाइए, 21 से इसको कटाएंगे तो 21 21 चौक 84, ठीक है। 21 चौक 84 कितना बचा? 84 17 2 84 और कितना बचा? 7 21 चौक 84 19 1900 हो जाएगा। 1 20 202 बचा, 202 बचा ना।
21 से इसमें भाग दीजिए, रुकिए 1 सेकंड, 101 12, 21 चौक कितना होता है 84, 10 में 11 में से 4 गया 7, यहाँ क्या बचा 9 में से 8 गया 1, 17 बचा 2, 21 से कट जाएगा 21 21 21 से कटेगा ये नहीं कटेगा, 21 9 ये 189, 21 8 168 नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा। एक बार फिर से देखते हैं कहीं गलती नहीं हुआ है। 5 इसको कटाए थे इतना, अब 5 से इसको कटाए तो इसको कितने से कटाए थे 3 से कटाए थे तो 105 दिया, सॉरी 105 दिए थोड़ी 115 दिया। अब 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे 23 बचे 115 और यहाँ बचेगा 1012। अब 23 से इसको कटाइए, 23 चौक के 92, 23 चौक के 92 क्या बचा है 9 और 2 23 के बनेगी 44 लीटर इधर आ गया, कटाने में थोड़ा कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गया था यहाँ। देखिए यहाँ 110 लीटर दूध प्राप्त हुआ, यहाँ 55 लीटर दूध प्राप्त हुआ, यहाँ 44 लीटर दूध प्राप्त हुआ। अब हमें औसतन निकालना है, तो औसतन टोटल खर्चा कितना लगा होता है 15,180 रुपये 1 साल का, तो 3 साल का इतना इसमें 300 गुना, और टोटल दूध कितना किए हैं तो 110 55 और 4 44 जोड़िए 5 4 9, 11 और 5 16 और 16 और 4 20 209। अब देखिए 11 से कटाइए, 11 से कटाएंगे तो 11 कम 11 1 9 और 9 11 9 99, 11 से इसको कटाइए, 11 कम 11 4 1 4 1 11 33 8 0 1, ठीक है। अब देखिए 1380 में 19 से गुना की 3 से गुना कीजिए तो 8 तरीके 24 13 39 और 39 और 2 41 41 40 और बटा में 19, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा इसमें दिया है लेकिन बन जाता है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38 कितना बचा 19 दूनी 38 3 4 फिर क्या बचा 19 से कम 19 क्या बचा 15 0 बचा, 19 7 133 यानी कि 217 दशमलव कुछ आएगा, 217 दशमलव कुछ कौन सा है 217.89 जो हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा 217.89, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में। इसमें देखिए पहले दूध का लीटर निकालना था और फिर इस लीटर को जोड़कर टोटल रुपया में भाग देना रहता था, तो इतना रुपया प्रति लीटर जो हो जाएगा एकदम पूरा औसतन उसका खर्चा हो जाएगा 217 रुपये 89 पैसे। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद टोटल इसमें मतलब 20 प्रश्न होते हैं लगभग, तो टोटल प्रश्न को हम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है कि यदि क्षेत्र मतलब एक घनाभ का बॉक्स 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया 729 529 और 289, तो बॉक्स का आयतन बताना, बस कुछ नहीं। भी बराबर होता है रूट जो क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल उसी का रूट ओवर इसी को कर देते हैं, रूट ओवर LB BH और HL, यही होता है आयतन। कैसे होता है ये भी हम आपको बताते हैं, पहले आंसर निकाल लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या दिया है 729 529 और 289, ठीक है 289। ये LB BH और HL क्यों लिखे हैं इसे ही बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 729 किसका रूट होता है मतलब वर्ग होता है, तो 27 का होता है, 529 किसका होता है तो 23 का होता है, और 289 किसका होता है 17 का होता है। 27 का 729 होता है ना, ठीक है, और 23 का 529 और 17 का इतना। अब तीनों को गुना कीजिए और आंसर आ जाएगा, आयतन बराबर यही होगा। तो 7 3 21 21 1 साथ 7, इकाई अंक हमारा स्थान पर 7 होगा। पहले इकाई अंक से देखते हैं, इकाई अंक से देखिए एक ही ऑप्शन में 7 है, तो यही हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुना जब कीजिएगा 10,557 जो हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, जब इकाई अंक से हो गया तो हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया तो कौन सा ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए ये हम कैसे लिख दिए हैं, देखिए आसन फलकों का दिया है ना, आसन फलकों का यानी कि एक पर दिया होगा लंबाई और चौड़ाई बराबर दिया है 729, ठीक है ना। अब एक पर दिया है चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया है 529, ठीक है, और एक पर दिया है ऊंचाई और लंबाई कितना दिया है 289, आसन फलक हो गया। अब देखिए तीनों को हम गुना करें, तीनों को गुना करें तो क्या लिख सकते हैं L² B² और H² बराबर क्या हो जाएगा, तो तीनों का गुणज हो जाएगा, ये तीनों का जो हो जाएगा गुणज हो जाएगा। मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको y, इसको z, यानी कि XYZ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए LBH को हम क्या लिख सकते हैं आयतन, आयतन लिखते हैं ना, LBH बराबर आयतन होता है, यानी कि V² बराबर क्या लिखेंगे XYZ, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर XYZ, तो बस वही काम किया है, V बराबर रूट XYZ हो जाएगा ना, तो वहीं V बराबर सीधे हम इसी को लिख दिया है और लिखेंगे, तो वहीं जब कटाएंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 10,577, ये 57, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ गया आसानी से। इकाई अंक जब दिया होता, अगर 2 दिया होता तो फिर इसको भी कैलकुलेशन करना पड़ता, जिससे टाइम जाता हम लोग का, ठीक है। तो हम इतना बड़ा जब क्वेश्चन देता है ना, तो उसमें ऐसा करता है कि ज़्यादा आपका टाइम, आपका दिमाग भी तो यूज करना है, उसको थोड़ी इतना मैथ का ज्ञाता थोड़ी बनाना है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है 2019 तक का। और फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि 27 मिलियन खर्च है परिवहन पर। आपको दिख रहा होगा परिवहन का वैल्यू कितना है 18%। 18% का वैल्यू कितना दिया है 27 मिलियन। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पूरे क्षेत्र पर मतलब कुल खर्च कितना होगा, यानी कि 100% पूरा क्षेत्र होगा, 100% का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा। 27/18 इंटू 100, 9 से कटेंगे 2, 9 से कटेंगे 3, 2 से इसको कटेंगे तो 50, 50 या 150 मिलियन। 150 मिलियन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आसानी से बन गया। इस क्वेश्चन में दम नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा फास्ट अप करते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति केजी चावल खरीदता है और इसे 40 रुपये प्रति केजी बेचता है, लेकिन बेचते समय वह 1 केजी की जगह 900 ग्राम ही देता है, तो वास्तविक लाभ बताना है। देखिए 32 रुपये केजी है चावल, यानी कि 1000 ग्राम का दाम है 32 रुपया, और तो वो 1 केजी की जगह 900 ग्राम दे रहे हैं कि 900 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 32 बटे में 1000 इंटू 900 कितना दाम हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गया। 32 में ये कितना होता है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 28 रुपये 80 पैसा हो जाएगा। लेकिन बेच कितना में रहा है 40 रुपया में, यानी कि 28 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। देखिए 1 रुपया इधर हो जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा और 10, 11 रुपया 20 पैसा का लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है 28 रुपया 80 पैसा पर, सीपी पर इंटू 100। यहाँ देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दिए, 4 से इसको कटाए तो कितना हो गया, 4 से इसको कटाए तो 4 दूनी 8, 4 आठे 32, 4 से 7 और 2, फिर कटाइए 4 से 7, 4 से इसको 18, यानी कि 700 बटे 18 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 700 बटे में 18 भाग दीजिए, 700 में बटे 18 क्या लिख सकते हैं 18 तिया 54। ठीक है, 18 तिया 54 क्या बचा 6 10 16 जीरो, जीरो बचा, जीरो बचा तो फिर क्या लिखेंगे 18 आठे कितना होता है, तो 18 आठे 144, यानी कि 38 जैसे 154 है तो अब ज़्यादा हो जाएगा 38 दशमलव समथिंग आएगा। 38 दशमलव समथिंग कौन सा ऑप्शन है, तो 38.9% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस जब एक आ गया तो उसमें देखना नहीं है, आप आंसर ऑप्शन भी देख कर मार सकते हो। 38.9% ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 700 बटा 18, 18 आठे कितना होता है 144, 100 देखिए 18 तिया 54 क्या बचा 16 जीरो, अगर 18 नवैया करेंगे तो 162 हो जाएगा, 18 आठे लेंगे तो 144, 144 यानी कि 38.9% आएगा आंसर, तो अब से बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में 2000 रुपये और 4 वर्षों में 24 रुपये हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 साल पर कितना हो रहा है 2400 रुपया और 3 साल पर कितना हो रहा है 2000 रुपया, तो हमसे रेट पूछ रहा है। तो रेट पूछा है, देखिए 1 साल का अंतर है ना, 1 साल पर CI और SI बराबर होता है, 1 साल में बढ़ कितना रहा है 400 रुपया, किस पर बढ़ रहा है 2000 रुपया पर, और रेट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 4 से इसको कटाएंगे तो 5, 5 से इसको कटाएंगे तो 20%, 20% का जो हो जाएगा रेट हो जाएगा। 20% का रेट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन अब इधर थोड़ा इजी है प्रश्न, इससे बन गया होगा आपसे। क्वेश्चन क्या है कि जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए जब कीमत में 25% की कमी हुई, यानी कि 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 4 रुपये की चीज़ को हम 3 रुपये में अब देने लगे, तो 75% का वृद्धि हो गया किस में, उसके बिक्री में। 75% क्या लिखा है 3 बटे, पहले 4 सामान कोई खरीदता था तो अब 4 में 3 की वृद्धि यानी 7 सामान खरीद लेगा, तो ओवर और 4 चौके 16 रुपये कीमत था, मतलब अब ओवर और राजस्व पर इन दोनों का गुणज पर वृद्धि हो गया, यानी कि 16 रुपये की चीज़ हो गया 21 रुपये में बिकाने, मतलब पहले 16 बिकाता था तो अब 21 बिकाने लगा, तो कितना प्रभाव पड़ गया 5 का वृद्धि हो गया, राजस्व में 5 का वृद्धि हो गया, किस पर 16 पर और गुना 100। ठीक है, 4 और 25, ठीक है 25 बचे 125 बटे 4 क्या लिख सकते हैं 125 बटे 4 को आप सीधे लिख सकते हैं 31.25% का जो है ओवरऑल वृद्धि हो गया। 31.25% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। ए में कमी है, यहाँ देखिए वृद्धि हो रहा है ना 16 से 21 वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि वाला जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसको देखिए यहाँ बनाते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
क्वेश्चन दिया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर पर आवर और जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटा अधिक है। यानी कि मान लीजिए दूरी हमें बताना है, दूरी को मान लिए x। जब नाव धारा के विपरीत जा रही है तो 22 में से 8 गया, मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगा तो कितना बचा, 22 में से 8 गया तो 14, 8 22 होता है 14। अब माइनस x, अब फिर धारा की दिशा में जा रहा है तो 22 और 8 30 हो जाएगा। तो दोनों का समय का अंतर दिया है, चाल बटे दूरी बटे 4 बराबर समय 4 घंटा दिया है। अब देखिए 14 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 14 30 42 420 होता है। ठीक है, 14 30 30x और माइनस कितना हो जाएगा 14x बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 30 में से 14 गया, क्या बचा 16x बराबर 420 इंटू 4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 420 इंटू 4 और बटे में 16। 4 से इसको कटाए तो 4 और 4 से इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 105, यानी कि 105 जो किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि x को हम दूरी माने थे। 105 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मतलब क्वेश्चन ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, लेकिन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x बराबर दिया है -3 और √2। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, x के पावर 5 और प्लस 1/x के पावर 5 का मान पूछ रहा है। देखिए इस पर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब पावर 5 में है ना तो इसको मानिए n। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, पहले 3 वाले का फार्मूला लिखेंगे, यानी कि 3 वाले क्या होता है n³ - 3n x³ + 1/x³ का इंटू फिर 2 वाले के लिखेंगे, तो 2 वाले में क्या होता है n³ n² और -2। ठीक है, अब माइनस का जो है दोनों में से n घटा देंगे, यही फार्मूला होता है 5 वाले का। कैसे लिखे हैं, तो 3 और 2 5 होता है ना, 3 और 2 5, इसको 3 और 2 यानी कि पहले 3 वाले का फार्मूला लिखेंगे, यानी कि x³ + 1/x³ करते हैं n³ - 3n, फिर 2 वाले का लिखेंगे तो n² - 2 ओवरऑल में से फिर इस n को घटा देंगे। अब देखिए n³ कितना हो जाएगा -3/√2 का क्यूब कितना हो 27, 27 दूनी 54, यानी कि -54√2। ठीक है, 54√2। अब -3n कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 के 9√2 हो जाएगा इंटू इंटू। अब इसमें केवल कैलकुलेशन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 दूनी 18 में से 2 गया 16। अब माइनस का क्या बचेगा 3√2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए 54 में से 9 गया, कितना बचा 54 में से 9 गया तो 45 और 9 54 होता है, यानी कि क्या बचा 45√2, लेकिन माइनस में। अब इंटू 16 अब प्लस का 3√2 बचा ना। अब ये गुना कीजिए, 16 पंजे 80, 16 चौके 64 8 72, माइनस के 720√2 और प्लस 3√2 घटाइए तो क्या बचेगा -717√2। यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा -17 717√2। क्यों, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ था नहीं, केवल फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन भी गया होगा बहुत लोगों से। अब बहुत लोगों से नहीं भी बना होगा तो वो सीख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से दौड़ता है। ठीक है, और 1 घंटे 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है। औसत चाल की गणना करें, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हो जाएगा हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। तो ठीक है, तो पहले हम दूरी टोटल निकालते हैं। तो 20 के स्पीड से 30 मिनट के लिए चला है, यानी कि आधे घंटे के चला है, तो कितना यहाँ चला है 10 किलोमीटर चला है। और एक बार जो कर रहा है कि 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है 1 घंटा 15 मिनट चल रहा है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट क्या लिख सकते हैं 5/4, यानी कि 4 8 32, 8 5 40 किलोमीटर इधर चला है। ठीक है, यानी कि टोटल उसका डिस्टेंस कितना हो गया 40 और 10 50, 50 का टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना ले रहा है, तो आधा घंटा और 1 घंटा 15 मिनट क्या होता है, तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 15 से इसको कटाएंगे 3, 15 से इसको कटाएंगे 4, यानी कि 50 अब बटे में क्या लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 3 7 इंटू 4। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे 200 अब बटे में 7, कितना हो गया ओवर मतलब एवरेज क्या हो जाएगा स्पीड, एवरेज स्पीड आ गया। तो 200/7 को हमें पॉइंट में लिखना है, तो पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में देखिए क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, यानी कि 28 समथिंग आएगा। 28 समथिंग कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी 28.6 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा। 28.6 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए अब आखिरी के कौन सा 2 सवाल बचे हैं, 2 से 3 सवाल, उसे भी देख लेते हैं। देखिए अब आखिरी के सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 18
ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम और सावन एक साथ मिलकर कार्य को 5 घंटे में करते हैं, यानी कि आर और एस मिलकर कितना घंटे में, 5 घंटे में करते हैं। और राम अकेले उस कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। सावन अकेले, बहुत इजी प्रश्न है, बस इसमें कुछ नहीं करना। 5 × 6 फिर दोनों का अंतर 1, यानी कि 30 घंटे में जो है राम, मतलब 30 घंटे में जो है सावन अकेले काम को कंप्लीट कर जाएगा। 30 घंटे कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? तो A × B बटे B - A, यही होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जब एक एक करके देता तो होता है A × B बटे A + B, ये होता है दो लोगों में, ठीक है। अब देखिए 18 का बन गया, अब 19 बनाते हैं, बन गया, इसका 30 आएगा। 19 में क्या है? 25 संख्या का औसत दिया है 18, ठीक है। 25 संख्या का औसत कितना दिया है? 18। 12 संख्या का औसत दिया है, पहली 12 संख्या का औसत 14 और अंतिम 12 संख्या का औसत 17 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि 13वीं संख्या बताना है। देखिए सबको लाना था 18 रुपया, लेकिन 12 लोगों ने 14 रुपया लेकर आया, तो इनका तो लाना पड़ेगा, जो 12 12 24, एक जो लड़का बचेगा अब इनका भरपाई करना पड़ेगा उसे। तो कितना भरपाई करेगा? 4 रुपया लाएगा 12 लोगों के लिए, यानी कि टोटल 48 रुपये उसे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। लेकिन और फिर 12 लोग बोले तो हम भी 1 रुपया कम ला दिए हैं, हमारा भी ला देना। फिर 1 रुपया 12 लोगों का और लाएगा, यानी कि 12 रुपया और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल ये 8 2 10 और 4 1 5 और 1 6, 60 रुपया लाना पड़ेगा उसे एक्स्ट्रा। तो देखिए 60 रुपया तो उसे एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा, तो 18 रुपया अपना भी तो लाना पड़ेगा, अपने तो फ्री में नहीं आ जाएगा। तो 60 रुपया इन लोगों का, 18 रुपया अपना, यानी कि जो शेष लड़का बचा उसके पास कितना का औसत रह गया? तो 78 के औसत से जो है उसे, यानी कि 78 रुपया लाना पड़ेगा। 78 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कितना प्रश्न है इसमें टोटल? क्वेश्चन ज़्यादा अब नहीं है, अब 2 प्रश्न है। देखिए 20 और 21 देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि ए में 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ए में 80% से कम अंक प्राप्त करने के टोटल 0 से ऊपर 100 है और 80 से एबव 9 है। तो 100 में से 9 गया, कितना बचा? 81। 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो 81। सॉरी 100 में से 9 गया, 81 नहीं, 91। ऑप्शन सी। तो ये क्या कर रहा है? और तालिका को देखिए, ये बहुत ईजी प्रश्न है। 0 से ऊपर टोटल 100 विद्यार्थी है, जिसमें से 80 से ऊपर 9 विद्यार्थी थे। तो इस 9 विद्यार्थी को ही जब हम हटा देंगे ऊपर के, तो सारे 80 से कम हो जाएंगे, यानी कि 100 में से 9 गया, 91 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका जो 80 से कम परसेंटेज है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और आज का आखिरी सवाल। अध्यापन का व्यवसाय में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात करना है। टोटल पुरुष कितने हैं? टोटल लोग कितने हैं? 10,000, ठीक है। अध्ययन मतलब यानी कि टीचिंग लाइन में टोटल पीपुल का कितना परसेंट टीचिंग लाइन में है? तो 20%। और उसमें से मेल कितना है? तो 50%, ठीक है। बस इसी को निकाल देना है, आंसर ला देना है। 2 0 से 2 0 गया, ये 2 0 से ये 2 0 गया, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 जो हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे अध्यापन लाइन में। 1000 पुरुष, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। और देखिए लास्ट तक पहुंच गए हैं। यू हैव रीच्ड द फाइनल क्वेश्चन। अब इसे सबमिट कर देते हैं। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमारा बन गया, सबमिट। 1 मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए 21 क्वेश्चन बना है, 21 सही हुए हैं। देखिए 16,335 लोगों ने अब तक दे दिया, जिसमें रैंक है 14,374, क्योंकि केवल मैथ को हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो गया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।